हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे रैपिड स्केच। ओके, और रैपिड स्केच में करेंगे ह्यूमन फिगर। अगर आप अपने रैपिड स्केच को इंप्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत करना, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसको देखने के बाद आपको रैपिड स्केच करने का आइडिया जरूर मिल जाएगा कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। वीडियो को शेयर भी उन लोगों के लिए कर दो जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं, जो सीखना चाहते हैं आर्ट। ओके, और अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समझते हैं कि रैपिड स्केच होता क्या है। रैपिड स्केच के मतलब होता है कि किसी भी फिगर का रैंडम स्केच उतारना, एक मोटा मोटा ढांचा उतारना, ऐसा कह सकते हैं। उससे उसका डिटेल को ऑफ कर देना, हाइड कर देना। लेकिन उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो प्रोपोर्शन है, मेजरमेंट है, बॉडी का जो शेप है, वो एक्यूरेट आना चाहिए, वो सही आना चाहिए। डिटेल हाइड करने का मतलब क्या है कि आपको उस पे नाक, आंख, मुंह, फिंगर, ये सब में ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इन सब चीजों को हाइड करके रखना है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आउटलाइन है या बॉडी का जो शेप है, वो एक्यूरेट आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, अगर आप मुझे अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको अभी डिटेल दिख रहा है, मेरा लिप्स दिख रहा है, नाक दिख रहा है, चश्मा दिख रहा है, लाइट वगैरह कहां कहां पड़ रहा है, ये सब दिख रहा है। लेकिन आप अपने आंखों को थोड़ा सा ब्लर कर दो, फिर देखो कि कैसा दिखता है। आपको क्या दिखेगा? एक आउटलाइन दिखेगा, बॉडी का पूरा ब्लर हो गया। पीछे का जो पेंटिंग है वो भी पूरा ब्लर हो गया, है ना। अब वो जो आपको दिख रहा है, सिर्फ मोटा मोटा बाहर का एक लाइन दिख रहा है, ढांचा दिख रहा है, उसको आपको बनाना होता है। जैसे ये पेंटिंग अभी पूरा ब्लर है, आप अगर इसको बनाना चाहें तो क्या आप जो देख रहे हैं ना, बाहर का एक दिख रहा है आपको पूरा फ्रेम, आप इसको बना सकते हैं। अंदर में जो आदमी दौड़ रहा है उसको नहीं बना सकते। तो वो डिटेल नहीं करना है आपको एक फीलिंग रखना है कि एक आदमी दौड़ रहा है। जितना दिख रहा है उतना ही काम करना है। तो रैपिड स्केच का मतलब ये होता है कि डिटेल को हाइड करना, है ना। आंख, नाक, मुंह, आईबॉल वगैरह ये सब कुछ नहीं बनाना है। लेकिन जो बॉडी को बना रहे हैं, जो फिगर को बना रहे हैं आप, वो एक्यूरेट आना चाहिए, उसका प्रोपोर्शन वगैरह एकदम ठीक ठाक आना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज ठीक आना चाहिए। अगर कोई आदमी चाय पीते हुए बना रहे हैं आप, तो वो लगना चाहिए कि चाय पी रहे हैं, भले उसका आंख, नाक, मुंह दिखेगा नहीं। या कोई अगर फोन में बात कर रहा है तो आपके ड्राइंग में वो दिखना चाहिए कि वो फोन में बात कर रहा है, भले उसका आंख, नाक, मुंह या फिंगर वगैरह आप हाइड कर दो, फोन हाइड कर दो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो रैपिड स्केच का मतलब ये होता है कि रैंडम बनाना, डिटेल्स को हाइड करके बनाना। ठीक है, अभी कुछ रेफरेंस है मेरे पास जिसको मैं बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, और उससे आप लोगों को बहुत आइडिया मिल जाएगा कि कैसे बनाना होता है। ठीक है, चलते हैं टेबल पे। लेकिन अगर ड्राइंग स्केचिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपना ड्राइंग स्केचिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरा ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन में। 3 महीने का कोर्स है, फीस मैंने बहुत मिनिमम रखा है। तो जो भी बिगिनर हैं उन लोगों के लिए ये कोर्स है, आप ज्वाइन करके अपने ड्राइंग और स्केचिंग को बिल्कुल इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई वाटर कलर भी सीखना चाहते हैं, वाटर कलर ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मैं स्क्रीन पे जो दे रहा हूँ इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और 3 महीने का वाटर कलर ट्रेनिंग है, जिसको ज्वाइन करने के बाद अपने वाटर कलर को भी आप बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये 1 टाइम पेमेंट है, फीस मैंने बहुत मिनिमम रखा है। ठीक है, अगर ज्वाइन करना है आप मुझे जरूर मैसेज करें और डिटेल्स ले लें। ओके, अभी चलते हैं टेबल पे, बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये है जेरोक्स पेपर। रैपिड स्केच करने के लिए सबसे अच्छा जो है वो जेरोक्स पेपर मैं समझता हूँ, क्योंकि रफ टफ काम करना है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना होता है। तो ज़्यादा मोटा पेपर या ज़्यादा महंगा पेपर आपको लेना नहीं है। इस पेपर को सबसे पहले मैं फिक्स करता हूँ टेबल में, ताकि अपने जगह से ये हिले नहीं। अच्छा, वर्टिकल रखता हूँ इसको मैं। ताकि थोड़ा सा फिगर का साइज बड़ा भी बनाए तो चलेगा।
और आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखेगा। रेफरेंस लेता हूँ। सबसे पहले इस वाले रेफरेंस को बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया, एक वीडियो में मैंने बताया कि फिगर बनाने के लिए जो एक बॉक्स बनाना होता है और उस बॉक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है, ए, बी और सी, ठीक है। शोल्डर से लेके कमर तक और कमर से लेके घुटने तक और घुटने से लेके पाँव तक, ये तीनों हाफ हाफ होता है, मतलब 50-50 3 पार्ट में आपको करना है और उसमें आपका एक एक्यूरेट फिगर निकल कर आएगा। आपको क्या करना है, इसमें आपको बना देना है हेड। मैं थोड़ा सा स्लो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैं यहाँ पर पहले क्या लेता हूँ, इसका बना लेता हूँ हेड। ये इसका गर्दन, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा टकला टाइप आदमी है, इसलिए इसका जो बाल है वो इसके बॉल में ही आ जाएगा। अगर बाल थोड़ा बड़ा रहता तो ऊपर तक जा सकता था। इसको स्केच कर दिया। अब फेस बनाने के लिए क्या करना है, आप देखो इसके आँखों के जो एरिया में आपको दिखेगा एक डार्क एरिया, आपको आँख वगैरह इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है, तो क्या करना है आपको, ये जो लाइन लोगे पहले इसको अंधेरा कर दो। अब ये फेस का ये वाला पोर्शन जो है वो बिल्कुल डार्क दिख रहा है क्योंकि सनलाइट के ऑपोजिट हो जा रहा है। अब आपको अगर दिख रहा है आँख वगैरह तो थोड़ा सा फीलिंग डाल देना है, लेकिन वो अंधेरे में ही रहेगा, बहुत साफ़ सुथरा नहीं बना देना है, और नहीं तो फिर उसको डेप्थ नहीं मिल पाएगा। ये यहाँ पर इसका शैडो आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका बॉडी को हम लोग ए, बी और सी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या दिख रहा है, जिस डायरेक्शन में ये दिख रहा है आपको ग्लास उस फॉर्म में बनाना है। आँखों को थोड़ा सा ब्लर करो और इसके बॉडी का ये जो लाइन है ना, आउटलाइन, इसको ढूंढो कि ये कैसा दिख रहा है, और फिर इसको एक ग्लास में ठीक है। ये पूरा जो है वो क्या होता है, ए होता है, मतलब एक। उसके बाद क्या लेना है, फिर नीचे का ग्लास लेना है, लेकिन उस पर क्या करेंगे हम, ए हो गया, अब बी जोड़ते हैं। सेम इतना ही होना चाहिए, इतना शोल्डर से लेके कमर तक जितना लिया है ये इतना होना चाहिए। ये भी हो गया। तीसरा बॉक्स क्या जोड़ते हैं, सी। अब पैर देखोगे तो दोनों पैर अलग अलग है, जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए सी का 2 पार्ट हो जाएगा। सी एक इधर भी होगा एक इधर भी होगा, है ना। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, पहले इसका बॉडी बनाते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, एक बीच में लाइन लेना है। इसका फिगर अगर आप देखोगे तो 1/3 दिख रहा है, बॉडी हाफ हाफ नहीं दिख रहा है, इधर और इधर बराबर नहीं है। इसको कहीं ना कहीं इधर से देखा गया है, इधर से देखा गया, इसलिए ये बॉडी का ये पार्ट ज़्यादा दिख रहा है और ये पार्ट कम दिख रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, 1/3 का लाइन लेना है, जैसे जस्ट फेस में लिया। यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका लुंगी। बिल्कुल रेंडमली करना है, कोई डिटेल नहीं करना। रैपिड स्केच में पेंसिल आपका जितना डांस करेगा
उतना फ्लो आएगा। ठीक है, अब इसका लेते हैं यहाँ पर गंजी। क्या है, सिर्फ ए बी और सी में इसको पूरा फिट कर रहे हैं हम। हाथ हाथ देखोगे तो ये क्या है, बॉडी से बिल्कुल ये टच में है ना। थोड़ा बाजू बन जाएगा। ओवल सर्कल वगैरह लगाना तो जब तक आपको नहीं आएगा तब तक तो खैर बेसिक चीज़ों को ही प्रैक्टिस करना है आपको। कि हाथ इसका यहाँ तक आ गया, और ये इसका शोल्डर। अब इधर वाला हाथ देखोगे तो ये क्या है, इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। है ना। अब देखो, क्या ये ग्लास का फॉर्म समझाने के लिए मैंने ये लिया था। अब क्या है, इसका बॉडी जो है ये पूरा हाथ से हटा हुआ है, तो इसलिए इस लाइन को हटा देना है, यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका थोड़ा सा देखो, ये निकला हुआ दिख रहा है, लुंगी नीचे बांधा है लेकिन थोड़ा सा पेट निकला हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे डार्क कर देना है आपको। डिटेल कुछ करना ही नहीं है आपको, बस अब क्या करना है, देखो गर्दन पर शैडो गिर रहा है फेस का। अब ये वाला हाथ जो है ये बिल्कुल अंधेरा है, जैसे मैंने अभी कहा कि सिर्फ डार्क एरिया को कवर करना रहता है, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं बनाना होता है। यहाँ तक पूरा शैडो गिर रहा है। पेंसिल को थोड़ा फ्लो के साथ आपको चलाना पड़ेगा, डरोगे तो रैपिड स्केच नहीं होगा, है ना। अब क्या, ये बीच वाला लाइन को हटा दो अगर वो ज़्यादा दिख रहा है तो। अब हम क्या करेंगे, ए और बी बना लिया, इसमें फिगर आ गया। अब हम सी बनाएंगे। देखो पैर बनाना है हमको, क्या लेना है, ये जो लुंगी दिख रहा है इसका, इसका जो घुटना है वो यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ से इसका ये पिंडली। ये जहाँ तक मैंने सी लिया है, इसका चप्पल। किसी भी चीज़ में डिटेल नहीं करना रहता है रैपिड स्केच में। अब ये लुंगी पूरा इसका अंधेरा दिख रहा है।
सिर्फ इम्प्रेशन लेना होता है। इस चीज़ को देखना कि जहाँ पर फोल्ड है जो बहुत डार्क दिख रहा है मैं सिर्फ उसको कवर कर रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जितना दिख रहा है वो सब वही मैं बना रहा हूँ। अगर वहाँ जो दिख रहा है उसको एक एक बनाने लग जाऊँ तो डिटेल होने लगेगा। ठीक है, ब्लर करके देख रहा हूँ आंखों में कि ये कैसा दिख रहा है, पूरा खिचपिच दिख रहा है यहाँ पर, और जो दिख रहा है वो अपने हिसाब से मैं ले रहा हूँ। तो सब कुछ सेम सेम देख के नहीं लेना है, सेम लोगे देख के तो इतना जल्दी बनाने का तो सोचो ही मत। अब क्या है, सी वाला पार्ट इधर भी दिख रहा है थोड़ा सा, मतलब कि एक पैर इधर दिख रहा है आपको। चीज का पाँव हो गया, चप्पल इधर भी पहनाता हूँ इसको। ठीक है, अब ये हाथ में कुछ लिए हुए है, ये क्या है बताना यार आप लोग, मुझे नहीं पता। ये जितना दिख रहा है बस इसको कवर कर दिया। ठीक है, एक इम्प्रेशन बन गया कि ये थैला लिए हुए है। अब क्या करना है, ये वाला पैर देखो डार्क कर देना है, मतलब इसमें सनलाइट नहीं पहुंच रहा है, इसको ऑफ कर दो। वन स्ट्रोक इसको लगा के ऑफ कर देना है। इस वाले का शैडो नीचे पैर में आ रहा है ना। ये एक फिगर कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जितना डार्क दिख रहा है, अगर डेप्थ लगाना है आप, अगर जितना डार्क करोगे क्या होगा, लाइट एरिया वो बाहर निकलता जाएगा। देखो यहाँ पर आँख वाले एरिया में मैंने क्या कर दिया है, डार्क कर दिया है। नाक के नीचे शैडो गिर रहा है, मैंने क्या कर दिया है, डार्क कर दिया है। ठीक है, क्या रहा है, एक इम्प्रेशन बन रहा है फेस का एक्सप्रेशन भी समझ में आ रहा है, जबकि डिटेल बनाया नहीं है, ड्राइंग तो किया ही नहीं है बिल्कुल फेस वगैरह में। मैंने फोकस किसको किया, पूरे बॉडी को किया है ना, कि एक फिगर जो खड़ा है हम उसको ले रहे हैं। ठीक है, एक और बना के दिखाता हूँ। ये सीधा था, मैंने ABC और करके दिखाया बॉक्स। देखो ये एक बॉक्स है, बॉडी एक बॉक्स है और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, A, B और C। ये कहाँ से होता है, शोल्डर से जोड़ना है, हेड से नहीं जोड़ना है। शोल्डर से लेके कमर, कमर से लेके घुटने तक और घुटने से लेके पाँव तक, A, B और C 3 पार्ट में करना है। अच्छे से समझ लेना। बहुत लोग हेड से जोड़ देते हैं, इसलिए कहते हैं कि प्रोपोर्शन नहीं आ रहा है। शोल्डर से जोड़ना है आपको, A, B और C। ठीक है, एक और बना के दिखाता हूँ। पेपर को पलट देता हूँ। इस पर थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का सिचुएशन वाला फिगर को लेते हैं। जैसे ये बैठा हुआ है, ये भी सही है। ये जैसे ये एक लेडी है, ये झुकी हुई, क्या लेते हैं, सबसे पहले क्या लेना है, पहले बॉल लेना है, मतलब कि पहले हेड बनाना है। ठीक है, ये बिल्कुल नीचे की तरफ देख रही है,
हेड पहले बना लेता हूँ। अब क्या लेना है आपको, ए बी और सी करना है। आपको क्या करना है, ए जो इसका दिख रहा है बॉडी, फिर क्या दिख रहा है बी, और फिर क्या दिख रहा है सी। अब इसको क्या कर देना है आपको, बस एक बॉक्स की तरह ले लेना है। ये आपको जैसे दिख रहा है। ए बी और अगर सी आपका क्लियर है, फिगर बनाने में कभी गड़बड़ नहीं होगा। और इससे आसान तरीका और कोई भी मेथड नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। यहाँ से हाथ आ गया, ये चूड़ी पहनी हुई है। अब इसका सी वाला पार्ट इसका भी दिख रहा है, मतलब कि पैर जो है वो दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं। ये इसका ये हो गया। अच्छा, लड़की के पैर में थोड़ा सा लचीलापन होता है, बहुत हार्ड एकदम मजबूत नहीं बना सकते। थोड़ा आपको इसमें नज़ाकत डालना पड़ता है, थोड़ा खूबसूरती डालना पड़ता है। ठीक है, एक हाथ कहाँ से आ रहा है, अब इसका जो है गर्दन, साड़ी, ये सब कपड़े का जो फोल्ड है, ये सब में तो ज़्यादा काम भी नहीं करना है आपको। है ना। ये पैर क्या है, ये पैर बिल्कुल लाइट के ऑपोजिट है, मतलब अंधेरे में है, इसलिए इसको ऑफ कर देना है। अब यहाँ से इसका साड़ी गिरा हुआ है, ये जो थोड़ा चैन वगैरह पहनी हुई है कुछ भी। अब यहाँ से ये जो हैंड पंप है इसको थोड़ा डाल लिया।
अब इसको पूरा दिखाने का इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा दिखाओगे काम चल जाएगा आपका। बस समझ में आ गया कि ये क्या कर रही है। अब अगर इसका बाल हमको डार्क करना है, बिल्कुल एक बार पेंसिल से भर देंगे इसको। है ना। अगर हम पूरा पीछे भी अगर बनाना चाहें, बिल्कुल, अगर हम और भी चीज़ों को जोड़ना चाहें, ये हो जाएगा ऊपर वाला लाइन इसका। है ना, ये एक पैर ऊपर में रखी हुई है। ये इसका ब्लाउज जो है वो यहाँ से दिख रहा है। क्या लेना है आपको, ए बी और सी। प्रोपोर्शन कैसे आ गया देखो। इसी तरह जिस चीज़ को भी बनाना चाहते हैं, मतलब जिस फिगर को आप बनाना चाहते हैं, खास करके ह्यूमन फिगर को अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आपको उसका मेजरमेंट तो एक्यूरेट दिखाना पड़ेगा। रैपिड कर रहे हैं इसका मतलब रफ टफ करके नहीं निकल जाना है ना। प्रोपोर्शन सही आना चाहिए। अगर इसमें से अगर आपको लगता है कि पैर छोटा है या बॉडी छोटा हो गया, हेड बड़ा हो गया, तो आपको तुरंत वो आंखों में चुभने लगेगा कि नहीं, इसका प्रोपोर्शन सही नहीं आया। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। प्रोपोर्शन जो है वो एकदम एक्यूरेट आना चाहिए। ओके, तो इस तरह से करते हैं रैपिड स्केच। बताना आप लोगों को कितना समझ में आया, कैसा लगा वीडियो। अगर और भी रैपिड स्केच चाहिए ज़रूर कमेंट करके बताना। और रैपिड स्केच करने में मज़ा भी आता है, आप लोग भी प्रैक्टिस ज़रूर करो। आप जितना अच्छा रियलिस्टिक करते हो या जितना पोर्ट्रेट वगैरह बनाते हो, इसमें ज़्यादा ध्यान दो। इसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। आर्टिस्टिक तौर तरीके जो है ना, जो आर्टिस्टिक टेक्निक है जो काम करने का, वो ये है, रियलिस्टिक स्केच करना नहीं है। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर ये अच्छा बना पाते हो, समझो आप में वो आर्टिस्टिक वाला गुण आ रहा है। धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हो, आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। खींच खांच के 15 दिन में एक अगर आप रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना रहे हो तो उससे कुछ उखड़ नहीं जाएगा, है ना। उसके भरोसे मत बैठे रहो कि आप बहुत अच्छा बना लेते हो। इसको चेक करो कि आप इस पर ये सब काम कितना कर पा रहे हो, आप स्केचिंग वगैरह कितना कर पा रहे हो। खींच खांच के बना लेना वो कोई आर्टिस्ट नहीं होता है कि ज़बरदस्ती ब्लेंड करके और फ्लैट करके एकदम मस्त स्केच बना दिया। नहीं, वो नहीं करना है। अगर खुद को एक आर्टिस्ट की तरह काम करना देखना चाहते हो तो, और अगर इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है तो आप जो बना रहे हो वो ख़राब नहीं है, आप करते रहो। लेकिन एक अच्छे लेवल में पहुंचने के लिए अगर आप चाहते हो कि आप भी एक अच्छा आर्टिस्ट बनो, तो जो आर्टिस्टिक तरीका है, टेक्निक है, काम तो उस पर करना पड़ेगा, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।